एक बार की बात है। एक गांव में दो व्यक्तियों रहते थे। एक गरीब किसान और एक धनवान व्यापारी। गरीब किसान का नाम था रामलाल और धनवान व्यापारी का नाम था श्यामलाल। रामलाल एक छोटे से खेती में काम करता था। वह रोज खेतों में काम करता, अपनी मेहनत से फसल उगाता और अपने परिवार का पेट भरता था। उसके पास धन की कमी थी धनवान, लेकिन उसके दिल में एक सच्चाई और समृद्धता की भावना थी। वह अपने पड़ोसियों की मदद करता और अपनी मुश्किलें खुद पर रखता था। श्यामलाल दूसरी ओर बड़ा धनी व्यापारी था। उसके पास कई फैक्ट्री थीं और उसका घर गांव के सबसे बड़े और आलीशान था। लेकिन वह अकेला और असंतुष्ट महसूस करता था। उसे धन की प्राप्ति में अच्छा लगता था, लेकिन उसके दिल में सच्ची खुशियों की कमी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। भूखमरी और अशांति ने लोगों को परेशान कर दिया। रामलाल की फसल बर्बाद हो गई और उसे अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। श्यामलाल की फैक्ट्रियां भी बंद हो गई और उसकी मशीनों का नुकसान हो गया। लेकिन विपरीत, श्यामलाल के पास धन और संसाधन थे, जिनका उपयोग उसने इस मुश्किल समय में किया। समय बीते हुए रामलाल के पड़ोसी उसके समर्थन में आए और उसके परिवार को भोजन प्रदान करने में मदद की। एक दिन जब रामलाल अपने खेत से लौट रहे थे, उसने अपने द्वार पर एक बड़ा थैला राजस्थान और सब्जियों से भरा पाया। वह धन्य हो गया जब उसने ये जाना कि उसके पड़ोसी ने गांव के लोगों की सहायता के लिए एकत्रित किया था। वहीं रात को श्यामलाल अपने आलीशान घर में अकेले बैठा हो, उसने अपने धन को देखा और यह सोचा कि क्या उसके पास सच्ची खुशियों का मार्ग है। दुखी और सोच में डूबे रामलाल की मदद और समर्थन ने उसे प्रेरित किया और वह अपने व्यावसायिक संस्थान में नई नीतियां और कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्णय लिया। उसने गांव के विकास के लिए अपना समय और धन समर्पित किया और लोगों की मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वैसे धन और समृद्धि भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन असली समृद्धि और खुशी वही है जो हमारे आत्मीय संबंधों में मिलती है। रामलाल ने अपने गरीबी के बावजूद एक समृद्ध और समर्पित जीवन जीने का प्रतीक दिया, जबकि श्यामलाल ने अपने धनी होने के बावजूद अकेलापन और असंतोष का अनुभव किया। इस प्रकार रामलाल और श्यामलाल की कहानी हमें यह दिखाती है कि धन के साथ साथ सही मायने में जीने का अर्थ